काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल कहते हैं। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने के का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्य शुरू होता है लेकिन उसका अंत नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें कार्य शुरू होता है लेकिन अंत नहीं होता, वर्तमान काल की पहचान है ता है, ते है, ती है। ठीक है, ता है जिसके अंत में क्रिया ता है, ते है, ती हो, वहाँ पर वर्तमान काल होता है। कुछ उदाहरण लेंगे हम, जैसे राम अभी अभी आया है। राम अभी अभी आया है। जैसे राम अभी अभी आया है। राम अभी अभी आया है जैसे। ठीक है, कब आएगा कब नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी जैसे अभी अभी आया है तो ये किस काल में हुआ है? आया, कौन सी क्रिया हो इसमें? आया है। ठीक है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। जैसे वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। ठीक है, तो वर्षा हो रही है, अभी हो रही है, कब रुकेगी? ठीक है, कब नहीं रुकेगी हमें नहीं पता, लेकिन अब कार्य क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है, तो वर्तमान में हो रही है ना ये, तो हम कहेंगे जैसे वर्षा हो रही है, तो किस काल में हुआ ये? वर्तमान काल में। ठीक है, तो अब इसका काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ओरली में हम इसको समझेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल, जैसे राम पढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कालों के भेदों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम काल के 3 भेदों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बाद में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के इन भेदों के बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे कि वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, राम पढ़ता है। फिर है तात्कालिक वर्तमान काल, नंबर 2 पर है राम पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है जैसे राम पढ़ चुका है। नंबर 4 पर है वर्तमान काल, जैसे संदिग्ध वर्तमान, राम पढ़ता है। नंबर 5 पर है संभाव्य वर्तमान काल, राम पढ़ता है। ठीक है, फिर इसमें है जैसे भविष्य काल। भविष्य काल को हम कहेंगे, भविष्य काल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य काल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य काल की परिभाषा है। भविष्य काल किसे कहते हैं? भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले
क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो। क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो। होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जो काम आने वाले समय में होगा उसके हमें क्या कहते हैं, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भविष्य काल। ठीक है, जैसे इसकी पहचान होती है गा है, गे है, गी है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? अंत में, क्रिया के अंत में गा है, गे है, गी आता हो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे, जैसे उदाहरण में हम लेंगे मैं कल स्कूल जाऊंगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो किसके बारे में बताया गया है? पहचान बताई थी इसमें। जैसे गा है, स्कूल जाऊंगा, तो अंत में गा आ गया ना, तो इसकी पहचान है आगे के लिए जो काम होगा। ठीक है, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो चुका है, तो इसमें है आगे जो कार्य होगा उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो कल के बारे में बताया गया, तो कौन सा काल होगा? भविष्य काल होगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा। जैसे खाना कुछ देर में बन जाएगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा, तो इसमें क्या है? तो खाना कुछ देर में बन जाएगा ना, तो इसमें क्या बताया गया है कि अभी खाना नहीं बना है। ठीक है, और नहीं बना हुआ है, ये बन जाएगा, तो आगे बनेगा ना, तो इसमें कौन सा काल आएगा? जाएगा। क्रिया से ही पता चल रहा है, जैसे यहाँ क्या क्रिया हो रही है? बन जाएगा, तो यहाँ पर है भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे, जिससे हमें पहचान करनी है कि काल के कुछ वाक्य हम जो है अभ्यास के लिए लिखेंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि कौन सा काल का भेद है। ठीक है, जैसे कुछ हम अभ्यास करेंगे जिसमें आपको पहचान करनी है यह काल का कौन सा भेद है। ठीक है, जैसे मान लो हम उदाहरण के लिए लेते हैं, वह किताब पढ़ेगा। वह किताब पढ़ेगा। वह किताब पढ़ेगा। तो इसमें आपको मैंने जैसे पहचान बताई थी पहले भी कि गागेगी आ जाए या अंत में क्रिया देखनी है हमें। इसमें क्रिया क्या हो रही है, हमें वाक्य के अंत में ये देखना है कि इसमें क्रिया क्या हो रही। तो किताब पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, तो इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें देख लो आपने जैसे अभी पहले पढ़ा है, तो इसमें आएगा भविष्य काल। ठीक है, इसमें आएगा भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे पहचान करनी है वाक्य की। फिर है जैसे पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है, तो इसमें कर रहा है, तो ये अभी मैंने बताया था, जैसे उसमें आ जाए वर्तमान काल में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें पहचान भी बताई थी आपको। ठीक है, पहचान भी आपको जैसे बताई थी, ता है, ते है, ती है, तो ये कार्य क्या हो रहा? पूजा कर रहा ना, अभी कर रहा ना, तो इसमें क्या आएगा? वर्तमान काल। कौन सा काल आएगा इसमें? वर्तमान काल। ठीक है, इसमें हम वर्तमान काल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें फिर आप जैसे लोगे, कोई भी वाक्य ले लो, उससे आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा काल है, काल का ये कौन सा भेद है, तो हमें उसका भेद का नाम लिखना है। तो मान लो अब हम जैसे महेश घर जा चुका था। जैसे महेश
घर जा चुका था। महेश घर जा चुका था। तो इसमें क्या है, चुका था, ठीक है। जो कार्य हो चुका होता है उसको हम क्या लेते हैं, जो कार्य हो चुका होता है उसको हम भूतकाल में लेते हैं। यानी कि जो कार्य आने वाले समय में या फिर यानी कि जो कार्य पहले हो चुका है उसे हम भूतकाल में लेते हैं। तो महेश घर जा चुका था, तो ये कौन सा काल का भेद है, भूतकाल है। ये कार्य पहले हो चुका है, अब नहीं हुआ है, अब आगे नहीं हुआ, इसमें लिखा हुआ, तो इसमें हो चुका था तो लिखा हुआ, तो कौन सा वाक्य है ये, काल का कौन सा भेद है, भूतकाल का। फिर जैसे हम सर्कस देखने जाएंगे, हम सर्कस देखने जाएंगे, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो इसमें जाएंगे ना, तो क्रिया से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें क्रिया देखनी, इसमें क्या हो रही, तो हम उसी से पता चलता है हमें कि इसमें ये काल का कौन सा भेद है। जाएंगे ना, तो आगे जाएंगे ना हम, तो कौन सा काल का भेद है, भविष्य काल का। इसमें भविष्य काल है, काल का कौन सा भेद आएगा, इसमें भविष्य काल के बारे में बात हो रही है। फिर जैसे सुनील पानी पी रहा है या राम पानी पी रहा है, राम पानी पी रहा है, ठीक है। तो कब पी रहा, अभी पी रहा ना, तो कौन सा काल आएगा इसमें, राम पानी पी रहा है, तो वर्तमान काल। कौन से काल का भेद है इसमें, वर्तमान काल का है, इसमें आएगा वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, तो आपने अभ्यास के द्वारा देखा कि ये काल के कौन कौन से भेद हैं। यहाँ पर एक बार फिर रिपीट करते हैं। जैसे काल के बारे में आपने पढ़ा, काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है, ठीक है। और काल की परिभाषा क्या होती है, काल की परिभाषा होती है काल के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। भूतकाल के बारे में बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे इसकी पहचान थी भूतकाल की, जैसे भूतकाल की पहचान थी जैसे था है, थे है, थी है। तो इसमें बताया गया है जैसे रमेश दिल्ली गया था, ठीक है, गया था, भूतकाल में गया था ना। नाना जी कहानी सुना रहे थे तो पहले सुना रहे थे ना, तो भूतकाल में कार्य हो चुका है। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं जैसे राम, इसमें वर्तमान काल में ता है, ते है, ती जिसके अंत में आता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। ये पहचान होती है। जैसे राम अभी अभी आया है, ठीक है, अभी अभी आया ना, तो इसको क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। जैसे वर्षा हो रही है, कब रुकेगी कब नहीं रुकेगी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें है वर्षा हो रही है, वर्तमान में हो रही है ना, तो हम इसे वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, जैसे जाऊंगा ना, ठीक है, तो इसमें क्या बताया, इसकी पहचान थी गा है, गे है, गी है, जिसके अंत में हमें क्रिया देखनी, इसमें क्या हो रहा है, गा है, गे है, गी है। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि बना है, नहीं बना है, बन जाएगा, तो बन जाएगा के बारे में बताया गया है। तो इसमें है भविष्य, इसमें भविष्य काल के बारे में बताया गया है। कुछ अभ्यास के द्वारा जैसे हमने समझाया था आपको, इसमें
आपको ये देखना है कि कौन से काल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, काल का कौन सा भेद है, हमें उस काल को उसके सामने लिखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए वह किताब पढ़ेगा तो आप कैसे करोगे, इसमें क्रिया देखनी है आपको कि पढ़ेगा कौन सी क्रिया हो रही है। मैंने आपको पहचान भी बताई है, गा है, गे है, गी है, तो भविष्य काल के बारे में है। पुजारी पूजा कर रहा है, अभी कर रहा ना, तो क्या आएगा, वर्तमान काल। महेश घर जा चुका था तो भूतकाल में काम हो चुका है ये। हम सर्कस देखने जाएंगे, आगे जाएंगे ना, तो किसके बारे में है, भविष्य काल के बारे में है। ठीक है, राम पानी पी रहा है तो किसके बारे में बात हो रही है, वर्तमान काल के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें ये देखना है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, फिर उनके भेद और आगे जाके भेद हो जाते हैं। जैसे वर्तमान काल है उसके 3 भेद हैं, और काल के 3 भेदों के भी और भेद होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके भेदों के बारे में बात करेंगे। और अभी आपको इनको अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।